तो बच्चों हम लोग के पास यहाँ पर है एक्सरसाइज 6D, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीपी से रिलेटेड। जीपी का पूरा नाम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो भी स्टैंडर्ड यूज होंगे पहले आप उसको समझना स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर आप एपी का nth टर्म लिखते थे तो उसका लिखने का तरीका था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे करते करते आप एपी का nth टर्म लिखते थे, जो आपने इससे पहली वाली क्लास में सीखा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास टर्म लिखे हो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, तो इसका भी आप nth टर्म बहुत आराम से लिख सकते हो। वो होगा ए आर की पावर n माइनस वन। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चों r जो है सेकेंड टर्म से स्टार्ट हुआ है, तो 1 + 2 + 3 ये लास्ट में क्या होगा, क्योंकि अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो t1 ये है, t2 में ए आर की पावर 1 है, t3 में ए आर की पावर 2 है, t4 में ए आर की पावर 3 है, तो tn में क्या होगा, ए आर की पावर n। तो बच्चों ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि जीपी में जो सीरीज का nth टर्म होता है, या आप उसको लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ जीपी। तो nth टर्म ऑफ जीपी होता है tn, होता है ए आर की पावर n-1। सबसे पहले तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि जीपी का nth टर्म क्या होता है। जिस तरह से बच्चों एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, तो एपी में कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करते चले जाते हैं, तो आपको लगातार सेम कॉमन डिफरेंस मिलता है। उसी तरीके से जो जैसे मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूं, मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, तो ये जो सीरीज है ये एपी नहीं फॉर्म कर रही है। अगर ये एपी फॉर्म कर रही होती तो 4 - 2, 8 - 4, 16 - 8 ये सारी वैल्यू सेम, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पर क्या सेम है, 4/2 = 8/4 = 16/8। यानी कि जीपी में कॉमन रेशियो कहते हैं कॉमन डिफरेंस की जगह। जीपी में कॉमन रेशियो निकालने के लिए आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल आएगा, कॉमन रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन रेशियो इस सीरीज का क्या है, 2। फर्स्ट टर्म क्या है, 2, तो आप इस सीरीज का भी nth टर्म लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8 ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी। तो जीपी में बच्चों कॉमन रेशियो होता है, एपी में डिफरेंस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसमें सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो बच्चों आपको दूसरा स्टैंडर्ड याद रखना होगा कि जो आपके पास जीपी होती है, उस जीपी का n टर्म्स का जो सम होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी, लिख लीजिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी होता है a r की पावर n-1, या बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sum of first n terms of a GP a times 1 - r की पावर n/1 - r। बच्चों अगर r आपका 1 से बड़ा है तो आप ये यूज करो, और अगर r आपका 1 से छोटा है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों क्या होता है, कभी कभी जीपी तो फाइनाइट होती है, जैसे अभी आपने फाइनाइट जीपी देखी। कभी कभी बच्चों जो जीपी होती है वो फाइनाइट ना होकर के इनफाइनाइट हो जाती है। तो इनफाइनाइट के केस में क्या करना होता है वो आप समझिए। ठीक है बच्चों, तो आप लिखिए सबसे पहले सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है, तो जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस तरह से जीपी आपकी चलती चली जाएगी, और ये चलती ही चली आ रही है, रुकेगी नहीं, इसका कोई एंड नहीं। तो टर्म्स ऑफ जीपी होता है
वो भी आपको स्टैंडर्ड लर्न करना होगा, विच इज a अपॉन 1 माइनस r। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है विच इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जहां बच्चों जो कॉमन रेशियो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, जिसको आप देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग आगे। यहाँ पे जो बच्चों एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 6D है। 6D का डिस्कशन है हम लोग के पास। तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं आराम से। बताइए, हम लोग के पास है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2, 4, 8, 14 ये सीरीज चलती चली जाती है। ठीक है, क्या लिखा है, इस सीरीज का कॉमन रेशियो और 8th टर्म निकालना है। तो कॉमन रेशियो बच्चों कैसे निकालेंगे, वो 2 आ गया, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने का। और जो 8th टर्म होगा वो होगा a r की पावर 8 माइनस 1। यानी बच्चों 8th टर्म हो गया a कितना है 2, r कितना है 2, 8 माइनस 1 7, यानी आंसर कितना है 2 की पावर 8। समझ में? तो सीरीज का 8वां टर्म क्या होगा 2 की पावर 8। तो बच्चों इस सीरीज में थोड़ा सा बुक में मिस्टेक भी है। इसका अगला टर्म 14 नहीं है बच्चों, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये 16। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी जीपी का nth टर्म अब आपको यूज करने आ जाना चाहिए। चलिए, अब बाकी आपके फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 270। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म वो है 270 और जो फोर्थ टर्म है वो है आपका 80। तो फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 270, फोर्थ टर्म आपके पास गिवन है 80। पूछ रहा कॉमन रेशियो क्या हो, क्योंकि बहुत इजी है। फोर्थ टर्म क्या हो 80 इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, यानी कि 80 अपॉन 270 इज इक्वल टू r की पावर 3। 0 से 0 कैंसिल, तो 8/27 को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू r की पावर 3। अब हम दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, उसका कॉमन रेशियो आ गया 2/3। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपके साथ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 50 एंड द सेकेंड टर्म इज -30, यानी कि T2 इज -30। ठीक है, कह रहा फोर्थ टर्म क्या होगा, यानी पूछ रहा T4 क्या होगा। तो तुम कहोगे सर T2 लिखा है ना, तो T2 क्या होता है, T2 होता है a r की पावर -1 2 माइनस 1 विच इज 1। ठीक है बच्चों, मैं n टर्म का सम आपको फिर से बता देता हूँ, जो आपको यूज करना है वो होता है a r की पावर n माइनस 1। T2 का मतलब ये होता है कि इसमें आपने n की जगह 2 पुट किया है, तो जो T2 होगा वो होगा a r की पावर 2 माइनस 1। क्वेश्चन में बच्चों काफी सारा डाटा दिया हुआ है, उसको आप पढ़ते रहिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपके पास कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो बच्चों कितना निकल के आया, विच इज इक्वल टू -3/5। अब बच्चों आपको T4 निकालना है, तो वो आराम से निकल आएगा, वो आएगा a r की पावर 4 माइनस 1, यानी कि 50 इंटू -3/5 की होल पावर 3। तो ये बच्चों आपका फोर्थ टर्म निकल करके आ गया। तो इस तरह से बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, तो मैं क्वेश्चंस अभी आपसे भी करवा लेता हूं, तभी आप कुछ समझ पाएंगे।